सुप्रभात बच्चों। मैं स्वाति श्रीवास्तव आपका हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है चंद बिंदु की मात्रा। लेकिन अपना पाठ शुरू करने से पहले आप सबसे यह अनुरोध है कि हमारे स्कूल के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें तथा चैनल संबंधित नई जानकारियों को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। बच्चों, आज की पाठ संख्या है 9 और पाठ का नाम है चंद बिंदु। इस पाठ में मैं आपको चंद बिंदु की मात्रा के प्रयोग और उनसे संबंधित शब्दों के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि चंद बिंदु की मात्रा दिखती कैसी है, वो कैसी होती है। तो बच्चों, ये है चंद बिंदु की मात्रा। आप लोगों ने आसमान में रात में पूरा चांद तो देखा ही होगा और आधा चंद्रमा भी देखा होगा। तो बच्चों, जैसे आधा चंद्रमा होता है और उसके ऊपर एक अगर बिंदु लगा दिया जाता है तो उससे आपकी चंद बिंदु की मात्रा बन जाती है, जैसे ये आपको दिख रही है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कुछ चंद बिंदु की मात्रा के शब्दों के बारे में। सबसे पहला शब्द है बच्चों माँ। माँ शब्द से आप सब लोगों का परिचय होगा। माँ मतलब माता, हमारी मम्मी। तो माँ जो शब्द है वो भी चंद बिंदु की मात्रा से ही बना हुआ शब्द है। माँ, माँ में बड़े आ की मात्रा और ऊपर चंद बिंदु, तो ऐसे बन जाता है माँ शब्द। अगला शब्द है बच्चों चांद। चांद तो सबने देखा होगा, चंदा मामा। और चांद शब्द भी चंद बिंदु की मात्रा से बना हुआ शब्द है। जैसे चा में बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु और दा। इस तरह से आपका बन गया चांद। अगला शब्द है बच्चों मुँह। मुँह का प्रयोग हम लोग हंसने के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं। और मुँह शब्द भी जो है वो चंद बिंदु की मात्रा से बना हुआ शब्द है। माँ, माँ में छोटी उ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु और हा, तो ये शब्द बन गया आपका मुँह। अगला शब्द है बच्चों अंगूठी। अंगूठी हम लोग कहाँ पहनते हैं? हाथों में। ठीक है बच्चों, और अंगूठी जो शब्द है वो भी चंद बिंदु से बना हुआ ही शब्द है। आ, ऊपर चंद बिंदु, गा, गाय बड़े ऊ की मात्रा, ठा और ठा में बड़ी ई की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया अंगूठी। अगला शब्द है बच्चों बूंद। जब बारिश होती है तो धरती पे बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो इससे आपका शब्द बना है चंद बिंदु की मात्रा से बूंद। बा में बड़े ऊ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु और दा। अगला शब्द है बच्चों दांत। हम लोगों को हमेशा अपने दांतों को साफ करते रहना चाहिए। दांत जो शब्द है वो भी चंद बिंदु से मात्रा से बना है। दा में बड़े आ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु की मात्रा और ता। अब बच्चों, ये जो शब्द है वो चंद बिंदु से ही बने हुए शब्द है। अब मैं आपको बताती हूँ ये शब्दों को जोड़ा कैसे जाता है। तो हम लोग कुछ अभ्यास कार्य करते हैं बच्चों, ठीक है? ये देखिए बच्चों, ये कुछ चंद बिंदु की मात्रा के शब्द हैं। इनको हम लोग जोड़ कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जोड़ कर लिखेंगे। जैसे दा है, उसके बाद प्लस का निशान, बड़े आ की मात्रा प्लस का निशान, चंद बिंदु की मात्रा प्लस का निशान और ता। इससे क्या बन गया बच्चों? दांत। इन सबको मिला के क्या बन गया? दांत। अब बच्चों चा में बड़े आ का डंडा, उसके बाद इसमें जोड़ा गया चंद बिंदु की मात्रा, फिर दा जोड़ा गया, तो क्या बन गया बच्चों? चांद। ऐसे ही बड़ा ऊ, प्लस का निशान, चंद बिंदु की मात्रा, प्लस का निशान, टा, तो बच्चों इससे क्या बन गया? ऊंट। अब बच्चों गा, प्लस का निशान, बड़े आ की मात्रा, प्लस का निशान, चंद बिंदु की मात्रा, प्लस का निशान और वा, इससे क्या बन गया बच्चों? गांव। अब बच्चों अगला शब्द है का, प्लस का निशान, बड़े आ की मात्रा, प्लस का निशान, चंद बिंदु की मात्रा
प्लस का निशान और चा, इससे क्या बन गया बच्चों? कांच। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ शब्द देखे जिनको मैंने जोड़ के आपको बताया है कि उसको लिखा कैसे जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगला अभ्यास कार्य हम लोग करते हैं। देखिए, ये चंद बिंदु की मात्रा के कुछ शब्द हैं। इसमें से कुछ शब्द जो हैं वो गलत हैं और कुछ शब्द जो हैं वो सही हैं। तो जो सही शब्द हैं उनको हम लोगों को क्या बनाना है? गोला बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये 3 शब्द लिखे हैं, गाँव गाँव गाँव। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही शब्द है बच्चों? ये वाला। इस पे हम लोग सर्किल करते हैं। ठीक है, सर्किल का मतलब गोला बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा है कुआं कुआं कुआं। इसमें से कौन सा शब्द में चंद बिंदु की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है बच्चों? पहले शब्द में। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, तीसरा शब्द है ऊंट। पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें कहाँ पे चंद बिंदु की मात्रा का सही प्रयोग किया गया है? बीच वाले शब्द में। ठीक है बच्चों, अब नीचे लिखा है चांद चांद चांद। 3 बार चांद लिखा हुआ है और किस चांद में चंद बिंदु की मात्रा का सही प्रयोग हुआ है बच्चों? इसमें। ठीक है बच्चों, अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि चंद बिंदु की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। अब बच्चों मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये आपकी किताब में एक कहानी दी हुई है। उस कहानी का शीर्षक है माँ का गाँव। ठीक है, आप सब लोग अपने नानी के घर तो जाते ही होंगे, तो नानी का जो घर होता है वो माँ का ही घर होता है। तो यहाँ पे माँ का गाँव ये कहानी है आपके किताब में। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों? इस कहानी में बहुत सारे शब्द हैं जो चंद बिंदु की मात्रा से बने हुए हैं, जिन शब्दों में चंद बिंदु की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आप लोग को क्या करना है? अपनी उत्तर पुस्तिका में 10 शब्दों को आपको लिखकर मुझे बताना है। इसमें से आप लोगों को चंद बिंदु की 10 मात्रा वाले शब्दों को चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गृह कार्य हुआ। अब बच्चों हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में, और ये आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अगली कक्षा में अब मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।